Unacademy. Crack it. नमस्कार दोस्तों, कई सारे न्यूज आर्टिकल के अंदर रिसेंटली इस टॉपिक को कवर किया गया जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जब इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, जी हां, जब इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था उस समय पर वो यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं रशिया के खिलाफ स्टैंड पाकिस्तान ले रहा था। इस चीज को कई सारे न्यूज पेपर के अंदर, इवन इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब के अंदर कवर किया गया, जहां पर कहा गया है कि यूक्रेन को गोलियां सप्लाई की थी पाकिस्तान ने जब यूक्रेन रशिया के खिलाफ युद्ध कर रहा था। दोस्तों, ऐसी तो क्या मजबूरी पाकिस्तान की आन पड़ी, क्या क्या प्रूफ इन रिपोर्ट के अंदर दिए गए, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है और आप चाहते हो कि आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करो, तो आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के ऊपर विजिट कर सकते हो, जहां पर प्रयागराज और दिल्ली के अंदर क्लासेस जो है वो ली जा रही हैं। प्रयागराज के अंदर ये नीचे मैंने एड्रेस दिया हुआ है, सिविल लाइंस के अंदर ये सेंटर है। वहीं दिल्ली के अंदर जो हम लोगों का सेंटर है वो करोल बाग के अंदर, वो मुखर्जी नगर के अंदर है। आप यहां पर जाके विजिट कर सकते हो। 15 दिसंबर से क्लासेस जो है वो प्रयागराज के अंदर शुरू होने वाली। शुरुआत के 100 बच्चों को 40% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। रिसेंटली क्या हुआ कि बीबीसी उर्दू का एक रिपोर्ट आई, जिस बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने ये चीज क्यों की और पाकिस्तान ने ये चीज किस तरीके से की। पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ये चीज क्यों की। इन्होंने क्या बात बताई पाकिस्तान की, क्या तो ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि उन्होंने रशिया को सपोर्ट करने की बजाय उस समय पे यूक्रेन को सपोर्ट किया था। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल इमरान खान की सरकार थी। अप्रैल 2022 के पहले पहले, अप्रैल 2022 के पहले पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। और फरवरी 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। इसी रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर इमरान खान रशिया के अंदर थे, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर डर बैठ गया था। क्योंकि जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसके बाद में वेस्टर्न देशों ने लगातार रशिया को टारगेट करना शुरू किया। और जब रशिया को टारगेट करना शुरू किया तो केवल रशिया को ही नहीं, बल्कि वो सारे देश जो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लिए गए। जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे एक्स्ट्रा, रशिया के और भी कई सारे फ्रेंडली देश जैसे बेलारूस वगैरह, इन सब के ऊपर सैंक्शन जो है वो लगाए गए। उसी तरीके से जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ उस समय पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया के अंदर बैठे हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसा साफ जाहिर हो सकता था कि पाकिस्तान का भी इस मिलिट्री ऑपरेशन में कहीं ना कहीं रोल है, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर इस चीज को लेके काफी कंट्रोवर्सी उठी थी। पर पाकिस्तान को इतना तो वेस्टर्न देशों से क्या डर लग रहा था। देखो, पाकिस्तान पूरी तरीके से कैश ट्रैप्ड है। मतलब पाकिस्तान के पास में कोई पैसा है नहीं। पाकिस्तान को चाहिए था पैसा उस समय पे। पैसे उसको मिल सकते थे आईएमएफ से, आईएमएफ से उसे बेल आउट चाहिए थी। पर आईएमएफ में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? हर एक देश को एक अलग वोट शेयर दिया जाता है। मतलब सारे देशों के पास में जो वोटिंग पावर है वो सेम नहीं है। जैसे सबसे ज्यादा वोटिंग पावर कहीं ना कहीं अमेरिका के पास है 16%, भारत के पास में लगभग 3% के आसपास वोटिंग पावर देखने को मिलती है। अब ये सारे देश वोट करते हैं, उसके बाद में कोई सा भी डिसीजन होता है ना, उसके अंदर 85% की मेजोरिटी चाहिए। पर मैंने बताया कि यूएस अकेला ही 16% वोटिंग पावर रखता है, जो दर्शाता है कि यूएस के पास में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वीटो पावर है। मतलब वो देश जो यूएस के अगेंस्ट में है, आईएमएफ के अंदर ऐसा कोई डिसीजन उसके फेवर में नहीं आ सकता। इसी कारण से आईएमएफ के अंदर जब पाकिस्तान को बेल आउट की आवश्यकता थी तो पाकिस्तान ने अपना स्टैंड कहीं ना कहीं अमेरिका के फेवर के अंदर करने का प्रयास किया। इसी कारण से जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर रशिया में थे, उसके ठीक बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि रशिया के इन्वेजन को इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। यहां पे शब्द यूज किया गया रशिया का इन्वेजन, जबकि रशिया तो कहता ही नहीं मैंने इन्वेजन किया। रशिया तो कहता है कि मैंने मिलिट्री ऑपरेशन किया। ये जो शब्द यूज किया जाता है ये जनरली वेस्टर्न देशों के द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो बोली इन्होंने बोली है ये वेस्टर्न देशों की बोली है, कहीं ना कहीं अमेरिका से सपोर्ट पाने के लिए।
इवन इसके बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार गिर चुकी थी, और इमरान खान की सरकार जब अप्रैल के अंदर गिरी तो उसके बाद में शहबाज शरीफ पावर में आए, और जब शहबाज शरीफ पावर में आए तो उन्होंने भी अपना जो स्टैंड रखा है वो पूरी तरीके से यूएस के सपोर्ट में रखा है, यूएस के अगेंस्ट में कभी नहीं गए। इवन आप देख सकते हो कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो चाइना रशिया के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में था, उस चाइना को सपोर्ट करने के लिए भी पाकिस्तान आगे नहीं आया। ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है। ऐसी कंडीशन के अंदर बात आती है कि पाकिस्तान ने ये चीज़ क्यों की तो समझ में आया, पर बात आती है कि क्या प्रूफ है कि क्या सच में पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं, क्या सच में यूक्रेन को गोलियां सप्लाई पाकिस्तान ने की थी जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था। तो बीबीसी उर्दू के इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर कुछ डाटा, कुछ फैक्ट बताए गए। इन्होंने कहा कि अमेरिकन फेडरल प्रोक्योरमेंट के डाटा के अनुसार 17 अगस्त 2022 को दो अलग अलग अमेरिकन कंपनी के साथ में पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अमेरिकन कंपनी जो दुनिया के बेस्ट हथियार बनाती है, वो गोलियों के लिए एक ऐसे देश जिसके पास में खाने के लिए पैसा नहीं है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। स्ट्रेंज वही चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिली, जहां पर लगभग 155 की गोलियों के लिए दो कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया पाकिस्तान के साथ में, जिसमें एक कंपनी का नाम था ग्लोबल मिलिट्री और दूसरे का नाम था नॉर्थरोप ग्रूमन। इनके साथ में 131 मिलियन डॉलर और 232 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान द्वारा किए गए और पाकिस्तान के द्वारा इनको गोलियां सप्लाई की गई। अब दोस्तों इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करना किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन को गोलियां सप्लाई की गई थी। देखो, गोली तो पाकिस्तान ने यूक्रेन को सप्लाई की थी, पर पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन किया था वो उस समय पर यूनाइटेड किंगडम ने किया था। यूनाइटेड किंगडम की लगभग 5 फ्लाइट अगस्त के बाद पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड की। हो सकता है कि इन्हीं फ्लाइट के अंदर पाकिस्तान द्वारा गोली को बोर्ड कर दिया कार्गो के रूप में, और उसके बाद में ये जितनी भी गोलियां हैं वो उस हवाई जहाज की फ्लाइट के साथ में सिप्रस आ गई। सिप्रस के अंदर यूनाइटेड किंगडम का ही एक एयरबेस है, अकरोतिरी एयरबेस। इस अकरोतिरी एयरबेस के अंदर यूनाइटेड किंगडम की फ्लाइट लैंड की पहली बार, ताकि डायरेक्टली दिखे नहीं कि गोली जो है वो पाकिस्तान से सीधे यूक्रेन जा रही है। फिर उसके बाद में यहां से रोमानिया के अंदर इसी फ्लाइट ने अपनी उड़ान भरी, और रोमानिया वो देश है जो यूक्रेन से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद में बॉर्डर के सहारे यानी कि जमीन के सहारे किसी ट्रक के माध्यम से ये गोली जो है वो रोमानिया से यूक्रेन की तरफ पहुंच गई। इस तरीके से गोली जो है वो सप्लाई की गई होगी पाकिस्तान के द्वारा यूक्रेन को, ऐसा बीबीसी न्यूज़ के अंदर बताया गया। और इसी के लिए इन्होंने कहा कि सबसे पहला प्लेन जो ब्रिटिश मिलिट्री कार्गो प्लेन था वो अगस्त 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर आया था रावलपिंडी में, वहां से सिप्रस और सिप्रस से रोमानिया, रोमानिया से यूक्रेन के अंदर ये गोलियां जो है वो सप्लाई की गई। इन्होंने दूसरा प्रूफ ये दिया कि देखो, पाकिस्तान कभी यूं मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर नहीं पाता है, मतलब यूं कभी भी डिफेंस के एक्सपोर्ट से पैसा कभी कमा ही नहीं पाता है। 2021-22 के अंदर आर्म को एक्सपोर्ट करके केवल $13 मिलियन ही पाकिस्तान कमा पाया था, पर अचानक से पाकिस्तान के आर्म एक्सपोर्ट लगभग 3000% बढ़ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटा के अनुसार 2022-23 के अंदर $413 मिलियन का आर्म एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने किया था। अब अगर आप यहां देखोगे तो पाकिस्तान ने जो डील की थी गोलियों की, जिसके जरिए उसने यूक्रेन के अंदर गोलियां भेजी, ये अकेला ही लगभग $364 मिलियन का था, जिसके कारण से पाकिस्तान का पिछले साल का डिफेंस का एक्सपोर्ट भी बढ़ता हुआ दिखा दे रहा है, जो साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने गोली जो है वो यूक्रेन को सप्लाई की थी। हालांकि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो क्लियरली इन रिपोर्ट को, इवन यूक्रेन के ऑफिशियल सोर्सेज भी क्लियरली इन रिपोर्ट को खारिज करते हैं, पर ये कहीं ना कहीं इंटरनली हुआ था। इन सारी चीज़ों के अंदर इन्फॉर्मेशन ये लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी भी चोरी ये थोड़ी कहेगा कह रहे मैंने चोरी करी है। तो इस कारण से पाकिस्तान के ऑफिशियल सोर्सेज तो इसे मना करते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनको डर है कि कहीं ना कहीं रशिया के साथ में रिलेशन खराब ना हो जाए। बट यहाँ पर जो प्रूफ दिए गए हैं वो बिल्कुल वैलिड है कि पाकिस्तान ने इतना एक्सपोर्ट किया तो फिर किया कैसे, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ और चीज़ किसी और देश को सप्लाई की ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी चीज़ बनती है ही नहीं। इवन पाकिस्तान
के साथ में दो अमेरिकन कंपनी गोलियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करेगी? वो पाकिस्तान से गोलियां क्यों लेगी, जबकि अमेरिका के पास में खुद के लिए हाई टेक्नोलॉजी की गोलियां अवेलेबल हैं? ये कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के इन स्टेटमेंट के ऊपर सवाल उठाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा कमेंट करना।